क्या आपने कभी सोचा है कुरुक्षेत्र के युद्ध में वह कौन सा क्षण था जब पूरी धरती ऐसे रुक गई थी? जब स्वयं श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपना शंख बजाया, तभी असली इतिहास शुरू हुआ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक नंबर 14 की। एक ऐसा श्लोक जो हमें यह दिव्य क्षण के से परिचित कराता है जब भगवान स्वयं युद्ध भूमि में अपनी उपस्थिति का संकेत देते हैं। श्लोक है, ततः श्वेतर्षैर्युक्ते महति सैन्ये स्थितः माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधन्तु। इसका हिंदी में मतलब है, उसके बाद सफेद घोड़ों से जुड़े भव्य रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपना दिव्य शंख बजाया। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, चारों ओर सेनाएं और शोर, शंख और नगाड़ों की गूंज, और तभी एक भव्य रथ दिखाई देता है। सफेद घोड़ों से जुड़ा हुआ वह दिव्य रथ, जिसमें सारथी के रूप में स्वयं श्री कृष्ण बैठे थे और उनके साथ खड़े हैं महान धनुधर अर्जुन। अब दोनों ने अपने दिव्य शंख बजाए तो वह सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वह एक संकेत था कि अब इस युद्ध में केवल मनुष्य ही नहीं, स्वयं भगवान भी उपस्थित हैं। और यही इस श्लोक की सबसे गहरी सीख छुपी हुई है कि जीवन में कई बार हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। संघर्ष होते हैं, समस्याएं आती हैं और लगता है कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन गीता हमें यह याद दिलाती है कि अगर आपका मार्ग धर्म का है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, तो भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं, भले ही वह सामने दिखाई दें या न दें। लेकिन वह आपके जीवन के रथ को संभाल रहे होते हैं। जैसे अर्जुन के जीवन में श्री कृष्ण सारथी बने, वैसे ही हम अपने जीवन को भगवान को समर्पित करते हैं तो वह हमें सही दिशा देने लगते हैं। याद रखिए, जब जीवन के रथ का सारथी भगवान बन जाता है तो रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, मंजिल निश्चित हो जाती है। इसलिए आज एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि आगे अपने जीवन से निर्णय केवल अहंकार से नहीं बल्कि भगवान पर विश्वास रख कर लेंगे। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरे जीवन के सारथी श्री कृष्ण हैं, जय श्री कृष्ण। अगर आपको गीता की ये दिव्य श्लोक और उनकी सीख पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कल मिलेंगे गीता के अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।